हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, लोकस एकेडमी कोचिंग सेंटर बेगूसराय में पुनः आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज के क्लास में हम वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे जहाँ पिछले क्लास में वीडियो को हम रोके थे। पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ से कंसर्न कुछ बात पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम ड्राइव करके सामने लाए थे और वो जो फॉर्मूला था वो कुछ ये था, F इज इक्वल टू सी Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। कुछ यही फॉर्मूला था। किसका बोलेंगे? F का, C Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहाँ लिखा गया ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा गया ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जरा देखिए, इस रिलेशन से आप कुछ कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये कि फोर्स और आर के बीच रिलेशन है, आर स्क्वायर के बीच, लेकिन डायरेक्टली का नहीं, इन्वर्सली का। तो इसका जो ग्राफ कुछ बनेगा कुछ इस टाइप का, ये फोर्स है, ये आर है, कैसा रिलेशन है? आर स्क्वायर का। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप का। कुछ नहीं, ये सर ग्राफ कैसे बना, कुछ नहीं करना है आपको। ये सब तो कांस्टेंट है। अब आर को अलग अलग रखते हुए, जीरो से ये स्टार्ट करना, आर को अलग अलग रखते हुए एफ निकालिएगा, है ना, कुछ मिलेगा एफ, वो सारे पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये है ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना एग्जाम में एक दो बार आ गया है, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड देन फोर्स इज। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने सपोज किया कि दो चार्ज है, प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2। दो चार्ज है और ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है r। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? हमने माना r, कुछ भी मान सकते हो, s t कुछ भी मान सकते हो, हम r माने। अब जरा बताइए, यहां से अगर फोर्स निकालें तो कितना हो जाएगा? C Q1 इंटू Q2। ये देखो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नॉमिकल वैल्यू रखेंगे, साइन भी नहीं रखना है। साइन अलग अलग रहने से फोर्स का डायरेक्शन है ना कुछ अलग मिल जाता है, बट मैग्नीट्यूड यहाँ रखना है। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2, ये R है तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये कैसे आया? पिछले क्लास में बताए थे। अब बोला गया कि डिस्टेंस को आप डबल कर दीजिए। ठीक है, हमको एक चीज मालूम है कि डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे ना तो फोर्स घट जाएगा। चलिए देखते हैं घटता है पर कितना कितना घट जाएगा वो निकालना है हमको। तो ये है Q1, ये क्या है? Q2। अभी भी वही प्लस प्लस वाला है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ना ये R से कितना हो गया? 2R। अब यहाँ 2R दिखा नहीं रहे, बट यहाँ लिख दिए हैं, आप समझ ही जाओगे। तो ये हो गया 2R। अब अगर हम F डैश निकालें, क्योंकि F तो होगा नहीं, F डैश होगा, फोर्स अलग होगा, तो कितना हो जाएगा? C। मीडियम एक ही है तो C सेम होगा। जो मीडियम मानना है बीच में मान लो, तो जो भी होगा C दोनों का सेम होगा, C। अब जरा बताइए, Q1 इंटू Q2, सेम चार्ज है, चार्ज को बदलने नहीं बोला गया है, डिवाइड क्या होगा? R। R की जगह कितना है? 2R। तो इसका क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर। तो कितना आ गया? C Q1 Q2 बाय 4R स्क्वायर। अब जरा बताइए कि 4R स्क्वायर यानी C Q1 Q2 डिवाइड 4R स्क्वायर मीन्स C Q1 Q2 बाय R स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका जवाब है, इसको हम लोग लिखेंगे F। तो ये क्या हो जाएगा? F बाय 4। मतलब F डैश कितना आ गया? F बाय 4। मतलब जो भी फोर्स पहले था ना उसका चौथा भाग हमको कहीं ना कहीं मिल पाता है, क्या होने से? डिस्टेंस के डबल होने से। तो ये था कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जवाब, और ये था ग्राफ। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हेडिंग डालिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम जो है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ अभी बताएंगे, तो हम पहले उसको लिख देते हैं, फिर उसे हम समझा देंगे। पहले पॉज करके इसे आप नोट कर लें। यहाँ लिखा गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ को जो है ना वो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा,
बस ध्यान यहाँ रखिएगा, आप समझ जाइएगा। ये है Q1, ये क्या है Q2। दोनों के बीच माध्यम कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग C आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम ओरिजिन मान लिए, इसको क्या मान लिया हम, ओरिजिन। तो ये y एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना हम लोग किस एक्सिस पे लिए, मतलब चार्ज को हम किस पे रखे हैं, चार्ज को हम x एक्सिस पे रखे हैं ना, चार्ज को किस पे रखे हैं, x एक्सिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लेंगे वो किसके अलोंग, बोलेंगे x के अलोंग, किधर, x के अलोंग। तो इस x को, ये जो एक्सिस x वाला लाइन है ना, ये x वाला, ये कौन सा लाइन है, बोलेंगे x वाला लाइन, इस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन से Q1 का डिस्प्लेसमेंट जो है वो है R1। ध्यान जरा देखिएगा, ओरिजिन से Q1 के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, R1। ओरिजिन से Q2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है R2। यहां से यहां तक का R1, यहां से यहां तक का R2। अब जरा बताइए ये दोनों के बीच क्या होगा, तो इसका जवाब है R2 माइनस R1। अरे ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, R2, ये है R2, ये है R1, तो ये कितना होगा, R2 माइनस R1, ये डिस्प्लेसमेंट। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अब जरा बताइए कि इसको अगर हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें, तो क्या हो जाएगा। अरे इसको हम अगर उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस R2 माइनस R1। अब ये हो जाएगा माइनस R2 प्लस R1। अब इसको क्या लिखें, R1 माइनस R2, बोलो लिख सकते हैं। जरा देखिए, जब इस वेक्टर को उल्टा किए तो एक माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। अब ऐसा सर क्यों किए, क्योंकि इस फोर्स में क्या चाहिए हमको, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इस वेक्टर से हम लोग निकालेंगे ना। अब इसमें क्या चाहिए हमको, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। तो यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R, मतलब मॉड ऑफ R2 माइनस R1 भी R है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 भी कितना है, R। ठीक है, ये है Q1, ये है Q2। Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 2 पे, 1 लगा रहा है, तो यहाँ लिखिए फोर्स F21। यहाँ पे लगा रहा है 1 पे, कौन, 2, तो फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो ही गया होगा। अब आ जाइए यहाँ देखिए लिखा गया फोर्स ऑन 1/2, 1 पे 2 लगा रहा है, कितना, C Q1 Q2/R²। ये तो मैग्नीट्यूड है, हमको तो डायरेक्शन भी चाहिए ना। अरे ये सिर्फ क्या है, ये वाला, ये सिर्फ क्या है, बोलेंगे सर ये है मैग्नीट्यूड। ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर बना है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितना, C Q1 Q2/R²। हमको तो ये एरो भी चाहिए ना, डायरेक्शन भी चाहिए ना, इधर इधर किधर है। तो बोलेंगे सर इस वेक्टर का डायरेक्शन है इस तरफ, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। किसी वेक्टर का, किसी फुल वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, ये बता चुके हैं हम। तो जरा आप ये बताइए कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2 पे टोपी। अब जरा बताइए C Q1 Q2/R², क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बात भी पढ़ाए हैं, अगर आपको याद हो, ये कोई वेक्टर A है तो इसको बोलेंगे हम लोग मॉड ऑफ A। तो क्या यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइड मॉड ऑफ वेक्टर A होगा, वही है। जरा देखिए ध्यान से आप, ये है फुल वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइड क्या है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर है यहाँ तक। R1 माइनस R2 को क्या लिख सकते हैं, R लिख लें, तो यहाँ लिख लिए R। ये R इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा C Q1 Q2/R³ R1 माइनस R2। ये क्लियर है। तो ये हुआ फोर्स ऑन 1/2। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स ऑन 2/1। तो क्या हो जाएगा, जरा आप ये बताइए, R1 की जगह जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 1, देख लीजिए आप, जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 1। तो ये है कूलम्ब्स लॉ का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसे भी पॉज करके आप नोट कर लें।
फिर बोल रहे हैं जहां कहीं भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक 79036 056161 पे कॉल कीजिएगा, तो आपको जरूर बताया जाएगा। चलिए, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब बात करते हैं हम लोग सिमिलरिटी और डिफरेंस किसके किसके बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच। तो अब जो है ना, हम एक तरफ लिखेंगे कि दोनों में समानता क्या है और दोनों में असमानता क्या है। मतलब दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों, एक तरफ रहेगा समानता, एक तरफ रहेगा अंतर, फिर वो दोनों को एक्सप्लेन हम इस तरफ करेंगे। तो इसे आप नोट कर लें। चलिए अब लिखते हैं हम लोग समानता और असमानता किसके किसके बीच, बोलेंगे कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच। तो इसे नोट करें, फिर आगे करते हैं। तो देखिए यहां है सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन हम यहां कर रहे हैं, फिर इसको हम रफली कर लेंगे, यहां मिटा देंगे। जरा देखिएगा कि ये जो फोर्स होता है ना, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। जरा आप याद कीजिएगा, थोड़ा मालूम हो, थोड़ा सा अगर मालूम हो, Fg इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। और कूलम्ब फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स होता है Fc इज इक्वल टू C Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। जरा बताइए, ये भी आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेशन रख रहा है, और ये भी फोर्स आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेशन, मतलब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये है सिमिलरिटी किसके किसके बीच का, तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और किसके बीच का, बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच का। चलिए, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड के ऊपर बात करते हैं, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस है R, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, या दोनों सिमिलर, माइनस माइनस भी तो यही बनता फोर्स का वेक्टर फॉर्म, यही दिखता आपको। और वही अगर एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ अट्रैक्शन होता, क्या होता, अट्रैक्शन होता। तो दोनों फोर्स आपको दिख रहा है कहाँ, जहां पे बताओ कहने के दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइन किया गया उसी के ऊपर, तो एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, ये तो था सिमिलरिटी। अब आ जाइए डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस दोनों के बीच क्या होता है, देखो Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, एट्रैक्टिव नेचर का भी, रिपल्सिव नेचर का भी। कब एट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव, पता है आपको। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और Fc जो एट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, इसलिए क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये है फर्स्ट पॉइंट। आ जाइए सेकंड की तरफ, Fc डिपेंड्स ऑन मीडियम। हम बताए थे ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं, कूलम्ब फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। क्योंकि C होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये हुआ C जो मीडियम पे डिपेंड करता है Fc, बट ये जो Fg है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जरा आप देखिए, जब Fg इक्वल टू लिखते हो तो Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो ये जो Fc है डिपेंड करता है मीडियम पे, बट Fg डिपेंड मीडियम पे नहीं करता है। ये था दूसरा डिफरेंस। आ जाइए तीसरे डिफरेंस की तरफ। Fc जो है ना वो कहीं ना कहीं मोर होता है, किससे, बोलेंगे Fg के कंपैरिजन में। देखिए क्यों मोर होता है, क्योंकि ये जो C का वैल्यू होता है, दोनों कांस्टेंट, दोनों अगर कांस्टेंट के ऊपर बात करें, दोनों कांस्टेंट के ऊपर, तो एक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, और एक होता है 6.67 × 10⁻−11। जरा आप देखिए, ये है -11 10⁻, ये है 10⁻+9, ये ना ज्यादा हुआ, ये क्या है, कम। तो सेम 1 कूलम चार्ज ले, 1 kg मास लें, डिस्टेंस दोनों के बीच 1 मीटर रखें, m1 m2 के बीच, और कहीं ना कहीं Q1 Q2 के बीच, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रखें, 1 मीटर। तब जाके हम लोग वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये Fc क्या होगा, मोर कंपेयर टू Fg।
तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस, ये था सिमिलरिटी। तो डिफरेंस और सिमिलरिटी हम लोग कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इसको रफ करते हैं, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। हम इसे रफ करते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे कूलम्स लॉ से कंसर्न। ध्यान दीजिएगा, ये अगर है Q1, ये अगर है क्या Q1, ये क्या है Q2, ये क्या है Q3, चलो मान लिए ये है Q4। तो जरा आप ये बताइए, ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज फील्ड बनाएगा? अरे ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज फील्ड बनाएगा। अगर ये चार्ज कहीं से आ गया तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर लगाएगा, ये भी इसके ऊपर लगाएगा। तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो बोलेंगे फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/4। ये हुआ किसके ऊपर का फोर्स? बोलेंगे सर्क्यूलर के ऊपर का फोर्स। अगर हम Q2 के ऊपर निकालें तो ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, क्या हो जाएगा साहब? फोर्स ऑन 2/1 प्लस फोर्स ऑन 2, कौन? 4 प्लस फोर्स ऑन 2, कौन? तो बोलेंगे 3। लो, तो वही चीज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए ध्यान से, इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल Fc ऑन any one charges is vector sum of force due to all remaining charges on this charges। तो जरा बताइए F net on 2, तो सब जगह क्या रखिएगा? 2 2 2। अब 2 पे कौन लगाएगा? 1। 2 पे कौन लगाएगा? 2। ना 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 ना, 2 पे कौन लगाएगा? 3। 2 पे कौन लगाएगा? 4। ऐसे ही करते चल जाएंगे। तो अगर लिखना हो F net on 1, तो यहाँ क्या होगा? 1, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह 1। फिर क्या होगा? 1 पे 2 लगाएगा, 1 पे 3 लगाएगा, 1 पे 4, 1 पे 5, 1 पे 6। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे पहले देखे हम लोग सिमिलरिटी, फिर क्या देखे हम? डिफरेंस। अब इस वीडियो को जो है ना हम यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हम तो इससे कंसर्न क्वेश्चन करेंगे। कूलम्स लॉ में जो भी बात पढ़ाया गया वो सब कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूमना चाहिए अगले क्लास के लिए। तभी आप अगले क्लास में जो भी बात समझाया जाएगा, जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप उसे कर पाओगे। एक चीज और बता दें आपको कि जब अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे वेक्टर का एप्लीकेशन होगा। वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट, है ना, कैसे करते हैं, तो एडिशन कैसे करते हैं, तो ये सब का वहां रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वेक्टर को पढ़ के नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब कभी भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।